सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो पता नहीं था हमें। उसकी पार्टी के अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अच्छे दिन आएंगे, पर उसकी पार्टी के अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। लोगों में तो परेशान। नमस्कार, आपका पुस्तक समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं अनिल। आज हम आपको मिलाते हैं यहाँ से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष सुरेश पलाका जी से। आइए मिलते हैं और जानेंगे इनके बारे में। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ पुष्कर समाचार चैनल को, और मैं सभी अपने दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आज हमारे राहुल गांधी जी को सत्य की जीत हुई, कोर्ट ने उनको जमानत दी। जमानत पे हम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं जो सच्चाई की जीत बताई। धन्यवाद। जो सर आजकल ये फैमिली आइडिया काटी जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे सर? लोगों को बहुत ही अधिक परेशानी हो रही है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, 9 साल हो गए आज भाजपा की सरकार ने। जब से भाजपा की सरकार आई तब से लोगों को कागजों में उलझा रखा है। गरीब आदमी ना तो किसी काम का है, ना किसी मजदूरी कर सकता है, ना कोई काम ना काज। वो तो सिर्फ अपना जोड़ा उसके हाथ में है। कभी आधार कार्ड ठीक करवाने के चक्कर में, कभी फैमिली ठीक करवाने के चक्कर में वो तो कागजों में उलझा पड़ा। अगर फैमिली आईडी में किसी की 400 गज का प्लाट भी है ना गरीब आदमी का, पहले तो होते थे गाँव में सभी के पास हुआ थे 400 गज का प्लाट या कुछ भी, पर उनकी फैमिली आईडी काटती जा रही है। तो वो गरीब, उसके पास मकान भी नहीं आ रहने के लिए, उसकी छत भी चाहिए, वो कह रहे उसका BPL काट दिया गया। और जिन गरीबों के पास जगह ही नहीं है, सरकार ने उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना, उनको जगह देनी चाहिए। उनके BPL तो बनाने ही चाहिए, पर उनको जगह का इंतजाम भी करना चाहिए। सरकार ने कई बार, पहले हमें देखा सरकार ने लैट्रिनों के पीछे इतने झगड़े किए, लोगों को, गरीब आदमियों को इतना मतलब है ना उकसाया, पर उनकी लैट्रिनें आज तक नहीं बनी। सरकार कर क्या रही है? लोगों को गुमराह कर रही है, ना कॉलोनियों के बारे में कुछ सोच रही। आज सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया कि 80,000 रुपये का पोर्टल खोल रखे, उसमें तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये के 18-20 हज़ार फॉर्म वहाँ अप्लाई हो चुके हैं। पर उसमें सरकार सबको तो नहीं दे पाएगी, सबको नहीं दे पाएगी। 80,000 में ना मकान बना, ना रिपेयर हुआ। अगर किसी के पास मकान भी है, क्या सरकार ये भी तो पब्लिक को गुमराह कर रही? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, एक तो अपनी पहली योजना इंदिरा आवास योजना थी गाँव की, उसको चलाया जाए, जो गरीबों को फ़ायदा देना। अगर गरीबों को गुमराह करना, आप जो मर्जी करो, कर ही रहे। आप तो लोगों को परेशान तो कर ही रहे। कोई गरीब आदमी का कोई फ़ायदे का काम नहीं किया आज तक पार्टी ने। और मैं कहूँगा, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर देना, और गरीब का मकान देना, और गरीब को स्वास्थ्य देना, सड़क रास्ते सब देने। मैं तो, और प्लाटों की बात रही, कांग्रेस सरकार आएगी तो प्लाट भी सबको मिलेंगे, और बिजली के बिल भी माफ़ होंगे। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि कांग्रेस सरकार आने पर इतने अच्छे अच्छे काम होंगे, पहले भी हो रहे थे। ना तो गरीब परेशान था, ना किसान परेशान था, ना कर्मचारी परेशान था, ना कोई ठेकेदार परेशान था, किसी भी तबके का परेशान नहीं था। सब खुश थे लोग, सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सरकार आंखें खोले, और ये 1 साल रह गया आपका, किसी गरीब का भला करो। तो गरीब वोट देगा नहीं, आपको वोट नहीं देगा। हमारे विशल लाल जी MLA जी ने कहा था, तुमको थप्पड़ मारेंगे लोग और जा जाके लोग वहीं पिटेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा, लोगों के काम करो और लोगों के भलाई के काम करो। गरीब आदमी इतने परेशान है, जैसे किसानों की फसल कितनी बर्बाद हो चुकी है, उनका मुआवजा भी जल्दी देना चाहिए। क्यों उन्हें पता नहीं ब्याज पर पैसे ले के क्या कर, क्या किस तरह आड़ती पे पैसे लेंगे, वो तो बर्बाद हो गए ना। उनका तो ना तो कोई खाने का जुगाड़ रहा, ना पीने का जुगाड़ रहा। मैं तो यही कहूँगा, उनका भी मुआवजे का इंतजाम किया जाए, कम से कम 50,000 रुपये। और गरीब आदमी को भी, उनके पास काम ही नहीं रहा गरीब आदमी के पास, उनको भी कम से कम 15,000 रुपये महीने का देना चाहिए। 3-4 महीने हैं जो चमस्से के, 15,000 रुपये महीने कम से कम देने चाहिए। जो सर उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को 133 दिन में जमानत दे दी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं SC का, सबसे कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, जिसने सत्य की जीत जिंदा रखी। यानी ऐसी कट्टर सरकार जिसने उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार लगा दिए, उसका घर भी खाली करवा दिया, राहुल गांधी के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, और ये इतने बड़े बड़े जुल्म कर रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई ना तो कोई इस्तीफा लेवा, ना कोई कुछ करा। विपक्ष वालों के ऊपर सब की सब विपक्ष से पूछते आए
काम सरकार के विपक्ष से पूछते हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष एक मोर है, उसको तो जहाँ मर्जी मोर से लो, उसके ऊपर क्या वो जवाबदेही तो सरकार की बनती है। ये सरकार की जवाबदेही के बदले विपक्ष के पास से जवाबदेही लेते हैं। जैसे मणिपुर में कितने लोग मर रहे, वहाँ पे सरकार का अपना मुख्यमंत्री है भाजपा का, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता, अब का इस्तीफा दिया जाता, उसका ले लेते हैं, 100 करके ले लेते। ऐसे ही मेवात में कितना हुआ। ये सरकार की तो है कमियाँ, ये किसी विपक्ष की कमी तो नहीं है। ये विपक्ष के ऊपर थोप दे, विपक्ष वाले ये कर रहे वो कर रहे। विपक्ष क्या कर रहा? काम तो सरकार का है, सरकार ना देखना है। मैं तो यही कहूँगा, राहुल गांधी जी को जमानत मिली, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और मैं सबसे पहले यही कहूँगा, आज हम मैं सुरेश पलाका, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन लोक शक्ति से, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आया था तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो पता नहीं था हमें। उसकी पार्टी के अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अच्छे दिन आएंगे, पर उसकी पार्टी के अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। लोगों में तो परेशानी के दिन बड़ा ही रखी उसने। कहीं भी चले जाओ लोग परेशान ही परेशान है। कहीं डीसी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे देखो धरने पे धरना, धरने पे धरना। कहीं भी किसी ऑफिस में चले जाओ सब परेशान, कर्मचारी परेशान, बेरोजगार परेशान, सेवादार परेशान। किसी भी महकमे में चले जाओ, स्वास्थ्य के महकमे डॉक्टर परेशान, सभी के सब परेशान है। इनके दिन अच्छे आ रहे। पर मैं ये भी कहूँगा, प्रधानमंत्री जी आप तो है ना 9 ही साल हुए ना अपना, है ना 9 साल में पहले कितना तरक्की, देश हमारा तरक्की बता। जहाज बनते थे, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, यहाँ जहाज तक बनते थे। और आप 9 साल में क्या करें? कुछ भी नहीं करे आपने, तो बर्बादी करे इसका। प्रधानमंत्री आपने कुछ नहीं बनाया। आपकी पार्टी, आपके तो जिले में दफ्तर इतने बड़े बड़े खुल गए। अगर कांग्रेस वाले इतने बड़े डॉक्टर होंगे ना, उनके दफ्तर होंगे, उन्होंने तो किसी देश के लिए काम किया, देश के लिए बलिदान दिया। आपने क्या, कौन सा बलिदान दिया? आपने तो कुछ किया ही नहीं देश के लिए। आपने तो लूटने का काम किया देश को, और क्या काम किया? सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो सर कीमती समय आपने हमें दिया। धन्यवाद आप लोगों का भी, आपने भी मेरे पास लिए इतना कीमती टाइम निकाला। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं सदा आभारी रहूँगा आपका। आपका चैनल ऐसी ही दुगनी तिगनी रातें चौगुनी तरक्की करता रहे। धन्यवाद। यमुना रिपोर्टिंग, अनिल के साथ कैमरामैन अंकित।